जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। सब कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। सचिवालय में चल रही सब कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। जन सुनवाई का प्रारूप किस तरह का हो, इस पर इस बैठक में चर्चा हुई है। सभी मंत्री ने अपने अपने सुझाव बैठक में दिए। अब सोमवार को अगली बैठक होगी। खबर कोटा जिले के सीसवाली इलाके से है, जहां एक महिला की नसबंदी ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों की माने तो बीते 2 दिन पहले किरण की तबीयत खराब हुई। उसे 12 अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने उसे एमबीएस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में रेफर किया, जहां किरण ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर आक्रोश जताया। के पति महेंद्र नागर ने कि मैंने 30 तारीख को मेरी पत्नी का नसबंदी का ऑपरेशन सीएससी सीसवाली में शिविर में करवाया था, जिसमें इन्फेक्शन फैल जाने के कारण चिकित्सकों की लापरवाही के कारण इन्फेक्शन फैल गया और दौरान इलाज मृत्यु हो चुकी है। इसमें हम 304A में रिपोर्ट लिए। झुंझुनू के नवलगढ़ में सोशल मीडिया पर नेताजी का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो नशे में डांस करते बंदूक से फायरिंग कर रहे हैं। हाथ में बंदूक, हवा में ठाए ठाए, और डीजे पर जमकर डांस। ये माननीय है कांग्रेस से झुंझुनू के नवलगढ़ पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश बुगालिया। लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद इनकी कथनी और करनी का खुलासा हो गया। पहले बुगालिया के समर्थकों ने 2-3 हवाई फायर किए और फिर बुगालिया को बंदूक देकर उनसे भी हवाई फायर करवाया। ये वीडियो कहां का है और कब का है ये तो पता नहीं चला, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये वीडियो 3-4 दिन पहले का है, जब ओम प्रकाश बुगालिया डीजे की धुन पर फुल मस्ती में चूर थे, और वो भी इस कदर कि नाचते नाचते एक बार तो नीचे भी गिर गए। करनी तो आपने देख ली, अब जरा इनकी कथनी भी देख लीजिए, जिसमें यही नेताजी स्टॉल लगाकर बोगाला गांव में युवाओं को दूध पिलाकर नशे से बचने का संदेश दे रहे हैं। लेकिन दूसरों को संदेश देने वाले नेताजी खुद कानून को ताक पर रखकर शराब की खुमारी वाले गानों पर धाएं धाएं कर रहे हैं। उनकी हालत देखकर तो यही लगता है कि वो भी नशे में चूर थे और खुद को भी संभाल नहीं पा रहे थे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मरुधरा में सर्दी बढ़ने के साथ ही कई जिलों में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। सीकर जिले के दातारामगढ़ में चोरों का एक हैरान करने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अभी तक चोरों को आपने घरों में घुस कर कीमती सामान चुराते देखा है, लेकिन यहां तो चोरों ने दुकानों के बाहर जल रहे बल्ब को चुराते हुए वो दिख रहे हैं। वहीं सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस से चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक से हड़कंप है। जोधपुर शहर में 5 और कौवे मृत मिले। पशु चिकित्सा विभाग ने इनके सैंपल्स लिए हैं। जोधपुर में अब तक 50 से ज्यादा कौवों की जान जा चुकी है। इनके सैंपल्स भोपाल भेजे गए। रिपोर्ट आने के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि होगी। कोरोना संकट के बाद बर्ड फ्लू का खतरा प्रदेश में मंडरा रहा है। इस बीच डिपार्टमेंट अलर्ट पे है। हर जगह जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहाँ से सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। हमारे साथ वनविभाग की टीम मौके मौजूद है। डॉक्टर साहब, किस तरह का अभी तक रुझान मिला है, कितने को मिले हैं और क्या वाकई बर्ड फ्लू है? बर्ड फ्लू का तो हम अभी कह नहीं सकते कि बर्ड फ्लू है कि नहीं, जब तक ये भोपाल सैंपल भेजा नहीं जाते वन विभाग द्वारा। हमें जहाँ पर सूचना मिल रही है हम वहाँ पर ले रहे हैं, इनको कोल्ड चेन मेंटेन रख रहे हैं। और आज तक अभी तक तो मैं आज की तारीख में हमें 5 कौवे मिले हैं।
अच्छा दोस्तों, जोधपुर में पिछले 3 दिनों में देखा जाए तो सबसे पहले जोधपुर में शुरुआत हुई थी कुओं को मिलने की, उसके बाद झालावाड़ भी मिले, कई जगह मिले हैं। तो यहाँ पे अगर माइंड बर्ड फ्लू होता है तो इंसानों में फैलने की खतरा है? नहीं, इंसानों का तो अभी क्योंकि अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है ना बर्ड फ्लू, तो अभी अपन पैनिक की स्थिति में नहीं करें ऐसा कुछ। जब तक कंफर्म होती है तो पूरे हम इसके जो हाइजीनिक मेजर्स रखते हैं, सैनिटाइजेशन और तो ऐसे चांसेस कम होते हैं, इतने इजीली ट्रांसफर नहीं होता। अच्छा, जोधपुर में अब तक कितनी टीमें आपकी बनाई हैं, कहाँ पे टीम वर्क कर रही है? टीमें जब सब पूरी डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पर है, सब जगह हमारी टीमें बन गई, रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनी हुई है और हमें जैसे भी सूचना मिलती है हम सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं। तो बहरहाल बर्ड फ्लू जैसी स्थिति से तो सामने नहीं आई है, लेकिन सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। जोधपुर वनविभाग की टीम लगातार जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहाँ जा रही है, सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट का साफ तौर पर कहना है कि अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी भोपाल से जब सैंपल की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि वाकई बर्ड फ्लू है या नहीं है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। इधर बारां में भी बर्ड फ्लू की दस्तक से दहशत है। जिले के माथना गांव में बड़ी संख्या में मृत कौवे मिले हैं। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जिले में हड़कंप मचा है। बता दें, मौके से 47 कौवे, एक किंगफिशर, एक मैगपाई चिड़िया भी मृत मिली, जिसके बाद पशुपालन विभाग की टीम ने सैंपल्स लिए। जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा। रिपोर्ट 3 दिन में आएगी। पशु चिकित्सक डॉक्टर सतीश लहरी की माने तो एवियन इन्फ्लुएंजा एक तरह यूआर बर्ड फ्लू होता है। ये वायरस जनित बीमारी है जो एक पक्षी से दूसरे पक्षी तक तेजी से फैलती है। और बात करें कोचिंग सिटी कोटा की, जहां बर्ड फ्लू की आहट के बीच उपखंड प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। पिछले 3-4 दिन से मरे कौवों को अभी तक नहीं उठाया गया है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। बता दें, 4-5 दिन से रामगंज मंडी के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी और उपखंड कार्यालय के पास अचानक तेजी से कौवों की मौत हो रही है। लोगों का आरोप है 3-4 दिन से ये कौवे वैसे के वैसे ही पड़े हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने गुहार लगाई कि जल्द इन्हें हटाओ, क्योंकि मरे हुए कौवे आमजन के लिए बीमारियों का खतरा बढ़ा रहे हैं। चाहते हैं कि यहाँ आमजन घूमता है और ये 3-4 दिन से पड़े हुए हैं। कुछ हमने उठाए थे पहले और प्रशासन अभी तक आया नहीं है यहाँ पे। तो इनको उठा के एक जगह रख दें, हो सकता है कोई जानवर इनको खा ले तो और ज़्यादा खतरा आगे बढ़ जाए। कोई सैनिटाइज नहीं हुआ, न नगर पालिका के कोई कर्मचारी आए इनको उठाने के लिए। इनको 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए और यहाँ पे कोई सैनिटाइज वगैरह किया गया? नहीं हुआ भैया, 3-4 दिन से उठाया नहीं गया? नहीं उठाया गया, सैनिटाइज वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। भरतपुर में ब्रज विश्वविद्यालय में छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। इनकी मांग है कि एलएलबी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए। स्टूडेंट्स का कहना है जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। स्टूडेंट्स महाराजा सूरजमल कैंपस में महाराजा सूरजमल, स्वामी विवेकानंद, मां सरस्वती की प्रतिमा लगाए जाने की भी मांग कर रहे हैं। और अब बात उन सितारों की जो मरुधरा की जमीन पर उतरे हैं। बॉलीवुड के लव बर्ड्स आलिया रणबीर और दीपिका रणवीर नए साल पर सवाई माधोपुर पहुंचे। ये सितारे रणथंभौर की सैर पर भी निकले। सवाई माधोपुर में बॉलीवुड के सितारे रणथंभौर नेशनल पार्क में रणबीर, आलिया, दीपिका रणवीर भी रहे साथ साथ। नहीं हुआ बाघ का ठीक से दीदार। बॉलीवुड के इन सितारों को जंगल के जिस सितारे का इंतजार था उसका दीदार नहीं हो पाया। नए साल के मौके पर ये सितारे राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंचे थे। जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं, वो खुद जंगल के टाइगर का दीदार करने रणथंभौर नेशनल पार्क पहुंचे। बॉलीवुड का सबसे हॉटेस्ट कपल रणबीर, आलिया और साथ में दीपिका रणवीर पहुंचे। इन बॉलीवुड सितारों ने रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण किया, लेकिन अच्छे से टाइगर साइटिंग नहीं हुई और इन बॉलीवुड सितारों को मायूसी ही हाथ लगी। टाइगर ने अपनी एक झलक दिखाने के लिए इन सितारों को जंगल में जैसे मजबूर कर दिया। ये फिल्मी सितारे रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन 5 में पार्क भ्रमण के लिए गए थे, जहां सुबह की पारी में बाघ 112 और बाघिन 103 नजर आए थे। लेकिन शाम की पारी के दौरान बाघ बाघिन का मूवमेंट जोन 5 के नाले में था। ऐसे में
बॉलीवुड सितारों को ठीक से साइटिंग नहीं हो पाई। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद बॉलीवुड हस्तियों को टाइगर की एक हल्की सी झलक देखने को मिली और उसके बाद बॉलीवुड सितारे पार्क से बाहर आ गए। रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, नीतू सिंह, ये सभी फिल्मी हस्तियां नया साल सेलिब्रेट करने रणथंभौर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप लोगों ने कश्मीरी सेब का नाम तो खूब सुना होगा, चाव से खाया भी होगा, लेकिन क्या आप कश्मीरी बेर के बारे में जानते हैं? मिठास से भरपूर कश्मीरी बेर, मरुद्रा में चखिए कश्मीरी बेर का स्वाद। पोषक तत्वों से भरपूर है कश्मीरी बेर, कोरोना को मारेगा कश्मीरी बेर। जी हां, जोधपुर का केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी ने कश्मीरी सेब की तर्ज पर कश्मीरी बेर विकसित किया है, जिसके बाद कश्मीरी बेर का स्वाद अब प्रदेश के साथ साथ अब अन्य राज्यों के लोग भी चखेंगे। आपको बता दें कि कश्मीरी बेर का वैज्ञानिक नाम जिजीफस मोरिसेना है। इसके 100 से ज्यादा पौधे काजरी में लगाए गए थे, जो कि अब आकार लेने लगा है। खास बात यह है कि रेगिस्तान की जलवायु में कश्मीरी सेब ने बेहतर परिणाम दिए हैं। कश्मीरी रेड एप्पल नाम से बेच रहे हैं, तो उससे उनका बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। और हालांकि उसकी शेप और कलर बिल्कुल ही रेड एप्पल जैसा ही है, इसलिए जो है, और दूसरा जो टेस्ट भी उसका अच्छा है, कंपैरेटिवली जो नॉर्मल बेर है उससे उसका टेस्ट भी अच्छा है, मिठास अच्छा है। काजरी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर PR मेघवाल की माने तो रेगिस्तानी कश्मीरी बेर में विटामिन और पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा है। इसमें पल्प, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वसा और प्रोटीन के साथ साथ विटामिन C और B भी मौजूद है। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि ये कश्मीरी बेर कोरोना संक्रमण कम करने में भी कारगर साबित होगा। बेर की सब हमने 40 वैरायटी तो पहले लगा रखी थी, तो 41वीं अभी ये जो कश्मीरी रेड एप्पल है, और एक ये थाई एप्पल है, ये भी इसको भी पॉपुलर कर रहे हैं। तो थाई एप्पल बेर में थोड़ा मिठास कम है, तो इसलिए हम ये ट्रेनिंग सिस्टम के द्वारा इसका जो क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 4100 वैरायटी के बेर विकसित किए जा चुके हैं। गोला, इलायची, अलीगंज, टिकटी और बनारसी जैसे वैरायटी के बेर मार्केट में उपलब्ध हैं। थाईलैंड के बेर के बाद कश्मीरी बेर दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। कुछ ही दिनों में ये किसानों को इसकी वैरायटी मिलेगी और किसान इससे डबल मुनाफा कमा पाएंगे। बहरहाल बेर से हर साल किसान लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे में किसान भी अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। मरुधरा में सर्दी का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। शीतलहर के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें भरतपुर, कोटा, करौली और दौसा से। और इधर चूरू में मावठ की बारिश ने पूरे अंचल को भिगो दिया। बारिश के कारण पारे में उछाल आया है, लेकिन नम हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई है। मौसम में परिवर्तन की वजह से दोपहर तक सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं हुए। यहाँ पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 0.2 से बढ़कर 9 डिग्री दर्ज हुआ है। करौली में बिगड़े मौसम के मिजाज से सर्दी में इजाफा हो रहा है। वहीं ठंडी हवाओं के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण बढ़ी सर्दी से निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हल्का कोहरा भी नजर आया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। किसानों के चेहरे खिले हैं। हल्की बारिश से गेहूं, सरसों आदि की फसल को फायदा मिलेगा। अलवर में मौसम ने अचानक करवट ली। यहां बारिश होने से एक बार फिर किसानों के चेहरे खिल उठे। बारिश के साथ मावठ से किसानों के फसल को फायदा मिलेगा। वहीं बारिश से सर्दी और ठिठुरन बढ़ी है। बीती रात न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर सभी फसलों को राहत मिलेगी।
बरसात होने से हल्की हल्की बारिश चल रही है। यदि भारी बरसात हो जाए, चौखिया जाए, तो जमींदार को बहुत राहत मिलेगी। तो ये सरसों और गेहूं में कितना फायदा होगा इससे? सरसों और गेहूं हो जाएगा 50% फायदा। फसल बढ़िया होगी और बरसात से सब चीज़ का फायदा है। जहाँ 30 मन गेहूँ होगा, जहाँ 40 मन गेहूँ पैदावारी होगी अच्छी। पर इससे किसानों को कुछ पानी की राहत मिलेगी। तो आने वाले दिनों में ठंड भी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी, गेहूं अच्छे होंगे। रुकते हैं ब्रेक के लिए।